नमस्कार दोस्तों, आप सभी को ज्ञात होगा कि मकर संक्रांति आने वाली है और आप सभी जानते हैं कि मकर संक्रांति के दिन स्नान और दान का विशेष महत्व होता है। इस दिन किया हुआ दान अनंत गुना फलदायी होता है, इसलिए अपने सामर्थ्य के अनुसार हम सभी लोग इस दिन दान जरूर ही करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन सी चीजें हैं, वह 7 चीजें जिनका मकर संक्रांति पर दान देने से अनंत गुना यानी कि बहुत अधिक फलदायी प्राप्त होता है। महत्वपूर्ण जो 7 चीजें हैं वह आज के वीडियो में आप सभी को बताऊंगी। तो आप सभी सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो आप सभी को ज्ञात होगा कि 2026 की जो मकर संक्रांति है इस साल 14 जनवरी दिन बुधवार को मनाई जाएगी और इस दिन की मकर संक्रांति इसलिए भी विशेष है क्योंकि इस दिन छठ तिला एकादशी भी है। तो देखिए, वैसे तो मकर संक्रांति का जो त्योहार है यह 3 तारीखों में हर बार बड़ा ही असमंजस बना रहता है कि 13 जनवरी को है या 14 जनवरी को है या 15 जनवरी को, लेकिन इस बार आपको किसी भी प्रकार का कोई भ्रम नहीं रखना है। केवल और केवल 14 जनवरी के दिन ही मकर संक्रांति मनाई जाएगी। तो चलिए अब मैं आप सभी को बताती हूँ कि वह क्या 7 चीजें हैं जिनको आप सभी को दान करना है और जिससे आपको विशेष फलों की प्राप्ति हो सके। तो देखिए, सबसे पहले नंबर पे आती है खिचड़ी। मकर संक्रांति को खिचड़ी के पर्व के नाम से भी जाना जाता है और मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी बनाकर खाई जाती है और खिचड़ी का दान भी किया जाता है। तो खिचड़ी का दान करना इस दिन विशेष फलदायी होता है, लेकिन जैसा कि मैंने आप सभी को बताया इस बार एकादशी पड़ रही है, तो आप ये खिचड़ी का दान 15 जनवरी को सुबह कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप 14 जनवरी को करेंगे तो एकादशी है उस दिन और एकादशी को किसी भी अन्न का दान नहीं करना चाहिए। तो इस बार आप खिचड़ी का दान 15 जनवरी को कीजिए, यानी मकर संक्रांति के अगले दिन कीजिए। घर पर अन्न और धन की इससे बरकत बनी रहती है और किसी भी जन्म में हमें अनाज की कमी नहीं होती, इसलिए खिचड़ी का दान विशेष माना गया है, यानी कि भोजन की कमी नहीं होती। चावल और दाल को मिलाकर खिचड़ी तैयार की जाती है और इस खिचड़ी का हम दान करते हैं। तो आप चाहे तो मूंग की दाल से खिचड़ी बनाकर दान कर सकते हैं, मूंग की दाल ना हो तो आप उड़द की दाल और चावल को मिलाकर भी खिचड़ी बना सकते हैं। तो इस तरह से सबसे पहला जो दान होता है वह चावल और दाल को मिलाकर दान किया जाता है और इसमें हम कुछ दक्षिणा रख देंगे। इसके बाद अपने हाथों में थोड़ा सा जल लेकर इसके ऊपर 2 बार हम वार देंगे और अपने हाथों को जोड़ लेंगे। इस वस्तु दान करते हैं तो उसके ऊपर दक्षिणा जरूर से रखनी चाहिए, तभी आपको दान का पुण्य फल प्राप्त होता है। और दक्षिणा जरूर ही रखें ताकि दान में कोई भी कमी हो तो वह पूरी हो जाएगी। तो खिचड़ी की मात्रा कम हो या ज्यादा आप अपने सामर्थ्य के अनुसार रख सकते हैं। आप चाहे तो 1 कटोरी दान भी कर सकते हैं या आप चाहे तो इसकी संख्या भी बढ़ा सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे जो आता है वह है गुड़। मकर संक्रांति के दिन गुड़ दान करना भी बहुत ज्यादा पुण्यदायी माना गया है। गुड़ का दान करने से संबंधों में मिठास बनी रहती है, साथ ही पूरे समाज में आपको मान सम्मान की प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है, इसलिए गुड़ का दान करना बहुत ज्यादा विशेष माना गया है। तो आप सभी मकर संक्रांति के दिन गुड़ का दान अवश्य ही कीजिएगा। तीसरे नंबर पे जो आता है वह है तिल का दान। मकर संक्रांति को तिल दान करना बहुत ही ज्यादा लाभदायक होता है। वैसे तो तिल का दान हमें हमेशा ही शुभ माना जाता है, लेकिन माघ मास में और मकर संक्रांति के दिन अगर आप तिल का दान करते हैं तो इससे आपको अक्षय पुण्य फलों की प्राप्ति होती है, 10 गुना से ज्यादा फल की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति को तिल का दान करने से हमारे जो पुण्य कर्म है वह भी कभी समाप्त नहीं होती, यानी कि हमें अक्षय पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। आप चाहे तो सफेद तिल या काले तिल कोई भी ले सकते हैं, या आप चाहे तो तिल से बनी हुई कोई मिठाई भी ले सकते हैं, तिल के लड्डू ले सकते हैं, रेवड़ियां आती है मार्केट में वो भी ले सकते हैं, इसका भी आप दान कर सकते हैं। चौथे नंबर पे आता है सप्तधान। सप्तधान मकर संक्रांति के दिन दान करना बहुत ही ज्यादा शुभ माना गया है दोस्तों। इसमें 7 तरह के अनाज मिक्स होते हैं, आप चाहे तो कोई भी 7 प्रकार के अनाज ले सकते हैं। यहाँ पर मैं जो सबसे पहले लेना चाहूंगी वो है जौ। कहा जाता है कि पृथ्वी पर पहला अनाज जो उत्पन्न हुआ वह जौ था, तो कोशिश करें कि हम जौ जरूर लें। इसी के साथ हम चावल ले लेंगे। सप्तधान में चावल का दान भी बहुत विशेष माना गया है, लेकिन ध्यान रहे कि साबुत चावल होने चाहिए। इसी के साथ में मूंग का दान भी बहुत शुभ माना गया है, साबुत मूंग हमें लेने हैं। अगर आपके पास में मूंग ना हो तो आप उड़द भी ले सकते हैं। इसी के साथ हम मूंग ले लिए और या फिर उड़द ले लेते हैं।
या फिर अब हम इसमें लेंगे और गेहूं, चावल, बाजरा जो भी हम खाते हैं वह हमें जरूर दान करना चाहिए, क्योंकि इसकी जरूरत हमें सबसे ज्यादा रहती है। तो मैं यहाँ पर हम लोग गेहूं, चावल, जो सभी प्रकार के अनाज ले लेते हैं। बाजरा भी बड़े ही आसानी से आप लोगों को मार्केट में मिल जाता है, तो साथ में आप बाजरा भी ले लीजिए, चने ले लीजिए। चना आप चाहे तो साबुत भी ले सकते हैं या दाल के रूप में भी ले सकते हैं। इसी के साथ में हमें लेना है साबुत धनिया। माँ धन लक्ष्मी को और भगवान कुबेर को धनिया अति प्रिय होता है और धनिये को धन का प्रतीक भी माना गया है। इस प्रकार से आपको धनिया भी रख लेना है दान करने के लिए। यह 7 प्रकार के अनाज हम ले लेते हैं। इसके बाद में हमें यह, मैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस दिन एकादशी है, तो आप जो भी अनाज का दान करें वो अगले दिन कर लीजिए। उस दिन भी मकर संक्रांति है, तो उसी दिन आप अन्न का भी दान कर सकते हैं। क्योंकि एकादशी के दिन आप सभी को ज्ञात होगा कि हम अनाज का दान नहीं करते हैं, तो आप अगले दिन कीजिए। ये सातों अनाजों का दान हमारी कुंडली में किसी भी तरह का दोष नहीं लाता है, और अगर कोई दोष है तो वह भी समाप्त हो जाता है। घर में अन्न धन की बरकत बनी रहती है, क्योंकि लक्ष्मी जी को ये अति प्रिय है। आप सभी ये दान जरूर करें। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि इस बार की मकर संक्रांति के दिन एकादशी पड़ रही है, तो आप सप्त अनाज से चावल को हटाकर या इसी पूरे अनाज को आप अगले दिन भी दान दे सकते हैं। और अगर आप उसी दिन दान देना चाहते हैं तो आप चावल को जरूर हटा लीजिए, उससे भी आपको उतने ही पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। और अगर आप चावल दान करना ही चाहते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो 15 जनवरी की सुबह आप सप्त दानों का दान कर दीजिए। और अगर आप चाहे तो इन्हें मिक्स दान कर दीजिए। तो इस तरीके से आप कटोरी रखकर भी दान कर सकते हैं। आप चाहे तो इसे गौ माता को भी खिला सकते हैं। गौ माता को खिलाएंगे तो आपके घर में हमेशा बरकत बनी रहेगी। या फिर आप किसी जरूरतमंद को दे दीजिए, या मंदिर में किसी पंडित वगैरह को भी आप दे सकते हैं। ध्यान रहे कि कोई भी चीज दान करें उसके ऊपर दक्षिणा आप अवश्य रखें। इसके अलावा आप चाहे तो इसे दलिए की तरह बारीक पिसवाकर पक्षियों को भी डाल सकते हैं, चींटियों को डाल सकते हैं, या फिर आप चाहे तो किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भी दान कर सकते हैं, ताकि उसके उपयोग में आ सके। 5वां जो दान है वो आपको करना है कपड़ों का दान। और कपड़ों में भी अगर आप गर्म कपड़ों का दान करते हैं तो उसका ज्यादा महत्व माना गया है। और देखिए, अगर आप काले कपड़े दान करते हैं, काले ऊनी अगर कपड़े दान करते हैं और आपके पास है, तो इससे आपके कुंडली में राहु का जो दोष है वह समाप्त हो जाता है। राहु की दशा अच्छी होने लगती है, जिससे राहु का साथ हमेशा मिल जाए आपको। और जिसे राहु का साथ मिल जाता है उसे दुनिया पर राज करने से कोई नहीं रोक सकता। इसके अलावा आप काले कंबल वगैरह का भी दान कर सकते हैं। काला कंबल ना मिले तो आप लाल या फिर किसी भी रंग के कंबल का या कपड़े का भी दान कर सकते हैं। इससे आपकी कुंडली में सूर्य देव की जो स्थिति है वह मजबूत होती है। सूर्य की दशा में मजबूती आती है। और देखिए, जरूरी नहीं कि आप महंगे कंबल या महंगे कपड़े ही दान करें। जैसा आपका सामर्थ्य है आप वैसा भी दान कर दीजिए। अगर आपको बहुत ज्यादा कुछ दान नहीं कर पाते हैं, तो आप कपड़ों का दान ही करना चाहते हैं, तो आप गर्म जुराबे यानी कि मोजे भी दान कर सकते हैं। यह भी बहुत ज्यादा फलदायी होता है। यह भी गर्म कपड़ों में ही माना जाता है, तो आपको इसका भी पुण्य फल प्राप्त होता है। यदि आपकी भावनाएं ज्यादा मायने रखती है, तो किसी भी ठंड में ठिठुरते हुए इंसान को जब आप गर्म कपड़े दान करते हैं तो उसका बहुत पुण्य फल प्राप्त होता है। इसी के साथ छठा जो दान है वह है घी का दान। जो घी का दान करता है मुख्य रूप से धन की प्राप्ति के लिए किया जाता है। घी अगर हम दान करते हैं तो इससे व्यापार यानी कि कारोबार में भी उन्नति होती है, बहुत लाभ मिलता है। और अगर गाय का घी मिले तो यह सबसे अच्छी बात है। गाय का घी दान कीजिए। गाय का घी ना मिले तो इसकी जगह पर आप सरसों का तेल भी दान कर सकते हैं, क्योंकि गाय का घी बहुत महंगा आता है, हर कोई नहीं कर सकता है इस चीज का दान। तो ऐसे में आप सरसों का तेल भी दान कर सकते हैं। इससे शनि की जो दशा है उसमें मजबूती आती है, शनिदेव प्रसन्न रहते हैं। और अब आता है 7वां दान, जो कि है नमक का दान। तो देखिए, नमक का दान बहुत कम किया जाता है और बहुत सोच समझ कर किया जाता है। मकर संक्रांति के दिन अगर आप नमक का दान करते हैं तो इससे कर्ज में मुक्ति मिलती है, कर्ज आपका उतर जाता है और इसी के साथ जिंदगी बहुत आसान हो जाती है। यानी कि कर्ज से मुक्ति पाने के लिए नमक का दान किया जाता है। आप सेंधा नमक, काला नमक या जो भी नमक आप यूज करते हैं उसका दान कर सकते हैं। इससे बहुत ही जल्दी कर्ज से मुक्ति मिलती है। तो हो सके तो आप नमक का दान भी जरूर कीजिए। और ध्यान रहे, जब भी आप दान करें तो उसके ऊपर दक्षिणा आप अवश्य रखें। और देखिए, अगर आप यह सारी चीजें एक ही व्यक्ति को दान
दे रहे हैं तो एक ही जगह पर दक्षिणा रख दीजिएगा। फिर आप अपने हाथों में थोड़ा सा जल लेकर इनके ऊपर से वार करके अपने दोनों हाथों को जोड़ लीजिएगा। यह चीजें दान जरूर कीजिएगा, इससे आपको बहुत ज्यादा पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। अगर सारी चीजें एक इंसान को दान नहीं कर रहे हैं तो किसी और को गुड़, किसी को गर्म कपड़े, किसी को तिल, किसी को नमक दान कर रहे हैं। तो ऐसे में हर व्यक्ति की अलग अलग दान के लिए अलग अलग दक्षिणा रखें, और दक्षिणा आप चाहे तो 1 रुपया से लेकर के 100 रुपए तक आपकी जितना सामर्थ्य है उसके अनुसार आप रख सकते हैं, ताकि हमारे दान में किसी तरह की कोई कमी है तो वह पूरी हो जाए। तो यह 7 चीजें हैं जो कि मकर संक्रांति के दिन दान करने से आपको बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त। मकर संक्रांति के दिन सुबह उठकर स्नान आदि करने के बाद ही इन चीजों का हमें दान करना होता है। और आप जब भी दान करें तो भगवान से जरूर प्रार्थना करें, आपकी मनोकामनाएं बोले, जिससे आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो सके। तो दोस्तों, यह थी आज की जानकारी। आप लोगों को कैसी लगी? फिर से मैं एक बार आप लोगों को बताना चाहूंगी कि एकादशी के दिन चावल का दान ना करें आप, इससे हमें पाप मिलता है। तो आप चावल का दान या अन्न का दान, जो भी आप कर रहे हैं, अनाज का दान, आप अगले दिन भी कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी। आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा कमेंट में, और अच्छी लगी तो हमारे चैनल को ज्वाइन करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।